हेलो गाइस, वेलकम इन होलिस्टिक आयुर्वेदा। जैसे कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने संज्ञा प्रकरण देखा था, अब इस वीडियो के अंदर हम लेके आए हैं उपसर्ग प्रकरण। ठीक है, सो उपसर्ग प्रकरण 5 मार्क्स के लिए यूनिवर्सिटी के एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, सो आइए देखते हैं उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग और निपात दोनों ही व्याकरण के महत्वपूर्ण शब्दांश है। ओके, डिफरेंस बिटवीन उपसर्ग एंड निपात। ठीक है, उपसर्ग जो शब्द से पहले लगकर उसके अर्थ में बदलाव करते हैं या विशेषता लाते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, उपसर्ग वर्ड से पहले लगते हैं और उसके अंदर विशेषता और बदलाव लाते हैं, उसे उपसर्ग कहा जाता है। फॉर एग्जांपल ये प्रहार शब्द है। प्रहार शब्द किस चीज से मिलकर बना है? प्र प्लस हार। ठीक है, प्रहार शब्द किस चीज से मिलकर बना है? प्र प्लस हार। अब ये हार वर्ड के अंदर जो फर्स्ट प्रो लग रहा है ये उपसर्ग है, तो इसकी विशेषता को चेंज कर रहा है। ठीक है, मतलब हार वर्ड का कुछ मीनिंग है क्या, पर प्रो लगाने के बाद ये प्रहार बन जाता है। प्रहार का मतलब क्या होता है? चोट करना। ठीक है, फिर उसके बाद में हम देखते हैं निपात। अव्यय का एक प्रकार है जो शब्द या पद के पीछे लगकर उसके अर्थ में विशेष बल लाते हैं। निपातों को अवधारणात्मक शब्द कहा जाता है। ठीक है, सो उपसर्ग शब्द के पहले लग के उसके अंदर विशेषता लाता है और निपात शब्द के अंतिम में लगकर उसके अंदर विशेषता को लाता है। ठीक है, अब उपसर्ग मतलब प्रीफिक्स, मतलब जो स्टार्ट में लगता है उसे प्रीफिक्स कहते हैं। ठीक है, फिर उपसर्ग क्या होता है देखते हैं। सो उपसर्ग का सूत्र क्या है? उपसर्ग क्रिया योगो। ठीक है, उपसर्ग का सूत्र क्या है? उपसर्ग क्रिया योगो। ठीक है, उपसर्ग क्रिया के अंदर लग के क्रिया करता है। ठीक है, उपसर्ग वाक्य के अंदर शब्द के अंदर लग के उसके अंदर क्रिया करता है। ठीक है, सो ये नंबर कितने हैं? 22 नंबर से। ठीक है, कौन सा है? प्र, परा, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वि, आ, नी, अधि, अपि, सु, उत, अधि, प्रति, परि, ये 22 उपसर्ग है। ठीक है, सो यह सभी 22 प्रादि है। जिस समय ये क्रिया के साथ लग जाते हैं तब उनकी उपसर्ग संज्ञा होती है। ठीक है, सो ये 22 उपसर्ग है। जब भी ये क्रिया के साथ लग जाते हैं तो उसके अंदर उपसर्ग संज्ञा होती है। उपसर्ग संज्ञा हमने देखे लास्ट वीडियो के अंदर उपसर्ग क्रिया योग हो। ठीक है, सो एक क्रिया करते हैं शब्द के अंदर लगने के बाद। ठीक है, सो ये 22 उपसर्ग कोई भी शब्द के अंदर लग जाएंगे सो उसके अंदर उपसर्ग संज्ञा होती है। ठीक है, दिस आर 22 प्रीफिक्स व्हेन दे आर कंबाइंड विद द वर्बल फॉर्म दे आर कॉल्ड एज उपसर्ग। ठीक है, दे आर आल्सो इन द फॉर्म ऑफ अवयव, दे आर आल्सो इन द फॉर्म ऑफ अवयव एंड दे विल बी कंबाइंड बिफोर क्रियापद। ठीक है, सो इसका श्लोक एक देखते हैं हम सूत्र। उपसर्गेन धात्वार्थ बलतंत्र नियते विहार आहार सहार प्रहार परिहार परिहारवत। ठीक है, अर्थात एक ही शब्द में विभिन्न उपसर्ग जोड़ने पर मूल शब्द का अर्थ परिवर्तन हो जाता है। एक ही वर्ड के अंदर अगर हम अलग अलग उपसर्ग लगाएंगे तो उसका मीनिंग जो है क्या, उसका अर्थ जो है कि बदल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ह धातु ले रहे हैं हम। ठीक है, सो हार, ये हार शब्द के अंदर अगर अपन प्रो लगा रहे सो ये क्या बन जाएगा? प्रहार। प्रहार मीन्स टू बीट। ठीक है, अगर परी है, परी के अंदर ये हार शब्द इसके अंदर परी उपसर्ग लगा रहे तो क्या बन जाएगा? परिहार, मतलब सोल्यूशन। सो मेनली सिंपली एक उपसर्ग अगर अलग अलग शब्दों के अंदर, मतलब एक शब्द के अंदर अलग अलग उपसर्ग लगा दिया जाए तो उसका परिवर्तन होकर उसका जो मूल अर्थ है वो बदल जाता है। ठीक है, एक ही शब्द के विभिन्न उपसर्ग जोड़ने पर मूल शब्द का अर्थ परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, नोट, निस और निर एक ही उपसर्ग माना जाता है और दुस और दुर ये भी एक ही उपसर्ग माना जाता है। ठीक है, सो आपने देखिए यहाँ पे निस निर है और दुस है। ठीक है, सो इनको एक ही उपसर्ग माना जाता है। क्यों? अब ये संधि चैप्टर में आपको क्लियरली समझ में आएगा। बेसिकली संधि के अंदर क्या होता है? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के अंदर क्या होता है? सबसे पहले विसर्ग जो होता है वो स के अंदर कन्वर्ट होता है। विसर्ग जो होता है कि सबसे पहले जो है कि स के अंदर कन्वर्ट होता है और स से फिर र के अंदर कन्वर्ट होता है। ठीक है, सो ये संधि के अंदर पूरा बेसिकली इसका जो भी है सब डिस्कस करेंगे संधि चैप्टर के अंदर। आप बस आपको समझाने के लिए कहा है कि जो दुस है वो दुस और दुर एक ही है और निस और निर ये भी एक ही है। ठीक है, उपसर्ग धातुओं के मुख्य रूप से 3 प्रकार में परिवर्तन करता है। ठीक है, धात्वार्थ बाधते कश्चित तमनुवर्तते तमेव विशिष्टन्य उपसर्ग गतिस्त्रिथा। धातुओं को मूल अर्थ को बाधित करता है, धातुओं के मूल अर्थ को बाधित करता है। फॉर एग्जांपल विकार के अंदर अपन निर उपसर्ग लगा दे तो निर्विकार हो जाएगा। ठीक है, उपसर्ग के जुड़ने से क्रिया में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आता है। फॉर एग्जांपल दाह और विदाह। ठीक है, इसके अंदर कोई विशेषता नहीं आई है। ठीक है, उपसर्ग क्रिया के वैशिष्ट उत्पन्न कर देता है। फॉर एग्जांपल नमति और प्रणमति। सो प्र लगने के बाद इसके अंदर विनम्रता को जो है क्या इसके बढ़ा दिया इसके अंदर। सो उपसर्ग जो है कि क्रिया के अंदर वैशिष्टता उत्पन्न कर देता है। ठीक है, सो बेसिकली टिल नाउ वी डिस्कस अबाउट द बेसिक्स ऑफ उपसर्ग। ठीक है, सो यूटी के अंदर 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, आपको पहले बता दिया। अगर मैं कहूँ अब तक आपको जो पढ़ा है ऊपर का सब बेकार है क्योंकि इसमें यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ये बस आपका बेसिक क्लियर हो इसलिए मैंने आपको ये सब समझाया है। इससे यूनिवर्सिटी के अंदर कोई भी क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे, क्वेश्चन तो अब यहाँ से पूछे जाएंगे। ठीक है, सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप ये सब जो 12 सेंटेंस आपको मैं बता दे रहा हूँ ये पूरे लर्न कर दिए तो 5 मार्क्स आपके यूटी के अंदर कंफर्मली फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो यूटी के अंदर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीचे देखिए। 5 मार्क्स का ऐसे क्यों पूछा जाता है? ऐसे 5 उपसर्ग बता दिए जाते हैं, ये अधि है, परि है, प्र है, अनु है, ये निस है। ठीक है, सो इसके ऊपर एक वाक्य बनाइए। ठीक है,
उपसर्ग स्व वाक्येषु योजय, ठीक है। सो संस्कृत भाषा के अंदर इसके ऊपर एक वाक्य बनाना होता है। सो आप बेसिकली ये 22 वाक्य को याद कर लीजिए, जो मैं आपको 22 वाक्य जो बता रहा हूँ ना, सेंटेंस, ये याद कर लीजिए। इसके अलावा आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, ये याद कर लेंगे तो आपके 5 मार्क्स यूटी के अंदर फिक्स हो जाएंगे। सो आपको बताता हूँ, ठीक है। अगर हम प्रो उपसर्ग देखा जाए, तो प्रो उपसर्ग का मतलब क्या होता है? अधिक, आगे, बड़ा, महान, ऊंचा, एक्सेट्रा, ठीक है। सो अगर इसका एग्जांपल देखेंगे, हिमालयत गंगा प्रभवती, ठीक है, हिमालयत गंगा प्रभवती, इसका एग्जांपल क्या आ जाएंगे? हिमालयत गंगा प्रभवती, हिमालय में गंगा प्रवाहित होती है, ठीक है। और एक एक देखा जाएंगे, सहम नगरम प्रगच्छति, ठीक है, ही गोज टुवर्ड्स द सिटी। अब इसमें कैसे पहचान रहे हैं आप, ठीक है। सो प्रो उपसर्ग आपको निकालने के लिए बोला, सो प्रो उपसर्ग के ऊपर आप ये वाक्य लिख देंगे एक, तो आपका 1 मार्क फिक्स हो जाएगा, ठीक है। हिमालयत गंगा प्रभवती, अब ये प्रो उपसर्ग यहाँ पे लग गया प्रभवती के अंदर, ठीक है। सो ये प्रो उपसर्ग का एग्जांपल हो गया, ठीक है। सहनगरम प्रगच्छति, ठीक है, सहनगरम प्रगच्छति का मतलब क्या होता है? ही गोज टुवर्ड्स द सिटी, ठीक है। सो आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे प्रो परा ऐसे उपसर्ग के नाम दे दिए जाएंगे, आपको एक सेंटेंस लिख लेना है। जो मैं सेंटेंस आपको 22 बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, आप ये 22 के 22 सेंटेंस याद कर लेंगे। छोटी बात है, 5 अगर 2 से 3 बार आप इसको रिवाइज कर लेते तो आपको याद हो जाता है। ये अगर 22 सेंटेंस याद कर लेते हैं तो यूटी के अंदर आपके 5 मार्क्स फिक्स हो जाते हैं एकदम, ठीक है। सो दूसरा देखते हैं परा। परा का मतलब क्या होता है? विपरीत, पृथक और असीमित, ठीक है, विपरीत, पृथक और असीमित। तो इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? वीरः शत्रुन पराक्रमति, ठीक है, वीरः शत्रुन पराक्रमिति, ठीक है। ये परा उपसर्ग यहाँ पे लग जा रहा है, ठीक है। वीरः शत्रुन पराक्रमिति, द हीरो ओवर पावर्स द एनिमी, ठीक है। और अगर एग्जांपल देखना जाए तो रामः रावणम पराजयते, ठीक है। सो द राम ओवर पावर्स द रावण, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आ जा रहा है? परा उपसर्ग। सो परा उपसर्ग के अंदर क्या एग्जांपल आ जाएगा? वीरः शत्रुन पराक्रमिति। सो ये जो बता रहा हूँ ये लर्न कर लीजिए, 3 से 4 बार पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। फिर तीसरा उपसर्ग देखते हैं, अप, अभाव, हटाना या उथलक होना, ठीक है, मतलब अभाव किसी चीज का या हटाना, इसको अब बोलते हैं, ठीक है। सो आपको ये बाकी के ये फिजूल चीजें कुछ भी याद नहीं करनी है, बस आपकी समझाने के लिए बोल रहा हूँ मैं। आपको मेनली बस सेंटेंस याद करना है जो नीचे का बता रहा हूँ मैं, ठीक है। सो अब उपसर्ग के लिए एग्जांपल क्या आ जाएगा? बालक गृहात अपगच्छति, द बॉयज गोस अवे फ्रॉम द होम, बालक गृहात अपगच्छति, द बॉयज गो अवे फ्रॉम द होम। सैनिक नृपस्य अपकरोति, सैनिक नृपस्य अपकरोति, ठीक है। अब ये अप करोति के अंदर ये अब जो है कि उपसर्ग है, ठीक है। तो जो सेंटेंस बता रहा हूँ ध्यान से देखिए और इसे लर्न कर लीजिए, ठीक है। फिर एग्जांपल देखते हैं हम, सम। सम मतलब साथ, सहयोग और पर्वता, ठीक है। सो मित्रेण सह स गच्छति, ठीक है, मित्रेण सह स गच्छति, ही गोज टुगेदर विद फ्रेंड, ठीक है। मित्रेण मतलब फ्रेंड हो जाएगा, सह मतलब साथ और गच्छति मतलब जाते हैं, ठीक है। मित्रेण सह स गच्छति, ठीक है। सो ये हो गया। फिर अनु, अनुपसर्ग क्या बोलते हैं? पीछे या पश्चात, ठीक है। छात्र गुरुम अनुगच्छति, छात्र मतलब स्टूडेंट, गुरुम मतलब टीचर, अनुगच्छति मतलब फॉलो करना, ठीक है। सो स्टूडेंट फॉलोज द टीचर, ठीक है। छात्र मतलब स्टूडेंट, गुरु मतलब टीचर, अनुगच्छति मींस फॉलो करना, ठीक है। आओ, दूर, अपमान, नीचे, ठीक है। सो पक्षी वृक्षात अवतारति, पक्षी वृक्षात अवतारति, द बर्ड्स डिसेंड फ्रॉम द ट्री, ठीक है। उमेश अध्यापकम अवगच्छति, और एक एग्जांपल देख लीजिए इसका, उमेश अध्यापकम अवगच्छति, ठीक है। उसके बाद में अब देखिए निस, बिना, दूर, हटाना, ठीक है। मिनह जल मध्य निमज्जति, या फिर छात्रा विद्यालयात निसरति, ठीक है। छात्र विद्यालयात निसरति मीन्स स्टूडेंट्स कॉलेज की तरफ या फिर विद्यालय की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, उसको छात्र विद्यालय निसरती कहते हैं, ठीक है। सो ये निस, निस वाला इसके अंदर जो है क्या उपसर्ग लग गया, छात्र विद्यालय निसरती, ठीक है। फिर निर वाला देखते हैं, सह गृहेभ्य निर्गच्छति, ठीक है, सह गृहेभ्य निर्गच्छति, ही एग्जिस्ट फ्रॉम द हाउस, स मतलब ही हो जा रहा है, ठीक है, स मतलब ही हो जाता है, गृहेभ्य मतलब घर हो जाता है, निर्गच्छति मतलब निकलना, एग्जिस्ट। हिमालयत गंगा प्रभवती, हिमालय से गंगा निकलती है, ठीक है। सो हिमालयत गंगा प्रभवती, हिमालयत गंगा निर्गच्छति, सॉरी हिमालयत गंगा निर्गच्छति मतलब हिमालय से गंगा निकलती है, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं दुस, दुस मतलब बुरा और कठिन, ठीक है। एषः नगरम दुष्पान अस्ति, ठीक है, एषः नगरम दुष्पाप अस्ति, ठीक है। द सिटी हैज टू रीच, ठीक है। यह स्वभाव दुस्त्याज भवति, स्वभाव दुस्त्याज भवति, वंस नेचर डिफिकल्ट टू गिव अप, ठीक है, कुछ चीजें डिफिकल्ट होती है त्याग करने के लिए, तो उसको बोलते हैं स्वभाव दुस्त्याज भवति, ठीक है। दुर, बुरा, कठिन, इसकी मीनिंग भी, ये जो इंग्लिश में बता रहा हूँ ये मीनिंग भी याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। आपको बस ये जो उपसर्ग है, उपसर्ग उपसर्ग याद रखना है, और उपसर्ग का कौन सा एक वाक्य, कौन सा भी 2-2 सेंटेंस दिया है, कौन सा भी एक सेंटेंस याद कर लीजिए। 1 मार्क्स के लिए एक सेंटेंस ही पूछा जाएगा आपके लिए, ना इंग्लिश में लिखना है, ना कुछ लिखना है, कुछ भी नहीं, ना सूत्र लिखना है, सिर्फ आपको एक सेंटेंस लिख के आना है, ठीक है। फिर देखते हैं दूर, दूर के लिए क्या आ जाएगा? काठः दुर्वः अस्ति, काठः दुर्वः अस्ति, द लॉक इज डिफिकल्ट टू कैरी, ठीक है। सर्वस्य मृग, स्वर्णस्य मृग दुर्लभ अस्ति, ठीक है, स्वर्णस्य मृग दुर्लभ अस्ति, स्वर्णस्य मृग दुर्लभ अस्ति, द गोल्डन डियर इज रेयर, ठीक है। स्वर्ण मतलब गोल्डन, मृग मतलब डियर और दुर्लभ मतलब रेयर, ठीक है। सो वी सो पुष्पम उदाने विकसति, पुष्पम उदाने विकसति, द फ्लावर ब्लूम्स ब्यूटीफुल, धर्म सदा विजयते,
धर्म सदा विजयते, ये दूसरा एग्जांपल इसका, धर्म सदा विजयते। राइटियसनेस ऑलवेज ट्रायम्फ, ठीक है, मतलब धर्म सदा विजयते, ठीक है। आ, चारों ओर, आ का मतलब क्या होता है, चारों ओर, ठीक है। ये हो गया दीर्घ प्लुत वाला, ये आ के बाद में जो अवग्रहण चिन्ह दिख रहा है ना, प्लुत वाला आ, ठीक है। सह ग्रामम आगच्छति, ठीक है, ही कम्स फ्रॉम द विलेज, ठीक है। देव आजीवनम सत्यम अवदत, ठीक है, देव आजीवनम सत्यम अवदत। द डिवाइन ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ठीक है। सो ये इंग्लिश में याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस जो ये बता रहा हूं आपको सेंटेंस, ये संस्कृत में यही याद करने, ठीक है। फिर उसके बाद में देखिए नी, स जलम निर्यति, स जलम निर्यति, ठीक है। द पोर्स आउट वाटर, ही पोर्स आउट वाटर, ठीक है। अधि, सो छात्र विद्याम अधिगच्छति, छात्र विद्याम अधिगच्छति। द स्टूडेंट अटेन नॉलेज। अति, अति उपसर्ग के ऊपर देखेंगे तो यात्री पर्वत अतिक्रमति, ठीक है। द ट्रैवलर क्रॉसेस द माउंटेन, यात्री मतलब ट्रैवलर, पर्वत मतलब जो है कि माउंटेन हो जाएंगे, अतिक्रमी मतलब क्रॉस करना, ठीक है। तो उसके बाद अपने सु उपसर्ग, सह सुखदम वचनम कथयति, सह सुखद वचनम कथयति, ठीक है। ही स्पीक प्रेजेंट वर्ड, प्लेजेंट वर्ड, ठीक है। फिर उसके बाद अपन अपि देखते हैं, सह पुस्तकम अपि गृहाति, ठीक है, सह पुस्तकम अपि गृहाति, ही टेक्स द बुक, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन देखते हैं उत या उद, ठीक है। सो सूर्य पूर्वी दिशा उदगच्छत, ठीक है, सूर्य पूर्व दिशा उदगच्छति, सूर्य मतलब सन, पूर्व दिशा मतलब जो है कि ईस्ट, और उदगच्छति मतलब राइज, ठीक है। सो सूर्य पूर्व दिशा से राइज होता है, ठीक है, सूर्य पूर्व दिशा उदगच्छति। अभी सेनापति शत्रुन अभिगच्छति, सेनापति शत्रुन अभिगच्छति। द कमांडर कन्फर्म्स द एनिमीज, ठीक है। सो अभी उपसर्ग के लिए एग्जांपल क्या हो जाएगा, सेनापति शत्रुन अभिगच्छति, ठीक है। सो प्रति के लिए उपसर्ग क्या आ जाएगा, स सगृहम प्रतिगच्छति, सगृहम प्रतिगच्छति। स मतलब क्या हो जाएगा, ही, ये शब्द रूप के अंदर आप पढ़ेंगे जब आपको समझ में आ जाएगा। सगृहम हिज होम मतलब खुद के घर पे, प्रतिगच्छति मतलब रिटर्न, ठीक है। सो ये खुद के घर पे वापस आता है, सह सगृहम प्रतिगच्छति। परि, परि उपसर्ग का क्या हो जाएगा, राजा नगरम परिक्रमाति, परिक्रामति, राजा नगरम परिक्रामति। द किंग वॉक्स अराउंड द सिटी, ठीक है। फिर उसके अंदर उप उपसर्ग, सह गुरो समीपे उपविशति, सह गुरो समीपे उपविशति, ही सिट नियर द टीचर, ठीक है। सो ऊपर जो पढ़ाया मैंने उसको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये 22 उपसर्ग जो है, ये 22 के 22 उपसर्ग याद कर लीजिए और उसके सेंटेंस याद कर लीजिए। इसी से आपके यूनिवर्सिटी के अंदर 5 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। जैसे कि आप लास्ट ईयर यूनिवर्सिटी का मैं आपका एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें दूसरा कुछ पूछा है कि नहीं, बस 5 उपसर्ग बताए गए हैं और उपसर्ग के ऊपर एक वाक्य को क्रिएट करो, बस यही कहा है, बाकी कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। जो 22 वाक्य बताया है वो 22 के 22 वाक्य याद कर लीजिए, आपके 22 के 5 मार्क्स जो कि यूनिवर्सिटी के अंदर फिक्स हो जाएंगे, ठीक है। सो आज उपसर्ग यही खत्म होता है। स्टे ट्यून विद होलिस्टिक आयुर्वेदा, बाय। Like, comment, and subscribe.